कभी सोचा है कि आप जिस एप्पल के लोगो को प्रीमियम समझते हैं उसमें वो बाइट का निशान असल में एक मजबूरी था, या अमेज़न का वो पीला तीर आपको क्या पैगाम दे रहा है? हम रोजाना करोड़ों बार इन ब्रांड्स को देखते हैं, लेकिन इनके लोगोज में ऐसी शॉकिंग कहानियां छुपी हैं जो 99% लोग नहीं जानते। आज की वीडियो में हम इन 10 बड़े ब्रांड्स के लोगोज को डीकोड करेंगे और मैं शर्त लगाता हूं कि इसके बाद आप इन ब्रांड्स को कभी पहले जैसी नजर से नहीं देखेंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अभी से लाइक कर दें और फैक्ट्स को एक नई शेप देने के लिए फैक्ट शेप को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 10, अमेज़न। अमेज़न का लोगो देखते ही नीचे वाली वो येलो स्माइली एरो सबको दिख जाती है, पर कभी नोटिस किया है वो एरो ए से जेड तक जाती है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जेफ बेजोस ने इसे इसलिए बनाया ताकि कस्टमर्स को पता चले कि अमेज़न पर ए टू जेड सब कुछ मिलता है। साथ ही इस एरो को एक स्माइल की शक्ल दी गई है ताकि ये जाहिर किया जा सके कि उनकी कंपनी का असल मकसद कस्टमर्स को खुश करना है। ये सादा सा नजर आने वाला लोगो एक बहुत बड़ा बिजनेस मैसेज छुपाए हुए हैं। नंबर 9, एप्पल। एप्पल के लोगो में वो कटा हुआ हिस्सा यानी बाइट देखकर लोग कई कहानियां सुनाते हैं, लेकिन हकीकत बहुत सादा और शॉकिंग है। डिजाइनर रॉब जेनॉफ ने इसमें बाइट का एलिमेंट सिर्फ इसलिए ऐड किया ताकि लोग इसे चेरी या टमाटर न समझ लें। वो चाहते थे कि ये दूर से भी वाज़े तौर पर सेब ही लगे। इत्तेफाक से कंप्यूटर की ज़बान में डेटा के यूनिट को भी बाइट कहते हैं, जो इस टेक कंपनी के लिए एक बेहतरीन कनेक्शन बन गया। बगैर इस बाइट के आज एप्पल का लोगो इतना आइकॉनिक ना होता। नंबर 8, एलजी। एलजी का लोगो देखते ही वो स्माइली जैसा फेस सबको दिख जाता है, पर कभी सोचा ये फेस वहां क्यों है? एलजी ओरिजिनली लकी गोल्ड स्टार नाम से 1950 में साउथ कोरिया में स्टार्ट हुई थी। इस रेड सर्किल के अंदर जो चेहरा बनता है उसमें एल और जी के हरूफ को इस तरह जोड़ा गया है कि वो एक इंसानी चेहरा बन जाए। ये डिजाइन कंपनी के ह्यूमन टच और कस्टमर्स के साथ एक दोस्ताना ताल्लुक को जाहिर करता है। ये सिर्फ एक मोनोग्राम नहीं बल्कि कंपनी का वादा है कि लाइफ इज गुड। नंबर 7, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स का रेड एन आजकल हर स्क्रीन पर नजर आता है, लेकिन इसके पीछे सिनेमा की हिस्ट्री छिपी है। इस एन का डिजाइन एक रिबन की तरह है जो पुरानी फिल्म रीलों से मुतासिर होकर बनाया गया है। जब आप नेटफ्लिक्स स्टार्ट करते हैं तो जो एनिमेशन आती है वो एक डिजिटल थिएटर के पर्दे का एहसास दिलाती है। इसका गहरा सुर्ख रंग अंधेरे कमरे में सबसे ज्यादा नुमाया लगता है ताकि आपको घर बैठे सिनेमा जैसा माहौल मिले। ये सादा सा एन दरअसल मूवी रेंटल से स्ट्रीमिंग तक के सफर की निशानी है। नंबर 6, पिज़्ज़ा हट। पिज़्ज़ा हट के लोगों में मौजूद वो सुर्ख निशान को अक्सर लोग टोपी समझते हैं, लेकिन इसका पिज़्ज़ा से कोई ताल्लुक नहीं। 1958 में जब ये रेस्टोरेंट शुरू हुआ तो इनके पास एक पुराना साइन बोर्ड था जिस पर सिर्फ 8 हरूफ आ सकते थे। पिज़्ज़ा लिखने के बाद सिर्फ 3 हरूफ की जगह बची तो उन्होंने हट लिख दिया, क्योंकि इमारत की शक्ल झोपड़ी जैसी थी। लोगों में मौजूद वो सुर्ख निशान दरअसल इस झोपड़ी की छत है, ना कि टोपी। ये नाम और डिजाइन एक मजबूरी की वजह से बने जो आज दुनिया का बड़ा ब्रांड है। नंबर 5, डिज्नी। डिज्नी का लोगो देखते ही वो मैजिकल कैसल और शूटिंग स्टार जहन में आ जाता है, पर ये कैसल क्या है? ये सिंड्रेला कैसल से मुतासिर है जो डिज्नी थीम पार्क्स का मरकज है। ये लोगो जादू, ख्वाबों और बचपन की तखयलाती दुनिया को जाहिर करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि डिज्नी का लिखा हुआ स्टाइल वॉल्ट डिज्नी के अपने असल सिग्नेचर्स पर बना हुआ है। ये इसलिए किया गया ताकि लोगों को लगे कि ये ब्रांड किसी बड़ी कॉरपोरेशन का नहीं बल्कि एक तख्लीकी फनकार का शाहकार है जिसका मकसद खुशियां बांटना है। नंबर 4, स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई का सब्ज लोगो और उसकी 3 लहरें अक्सर लोगों को वाईफाई सिग्नल्स लगती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये 3 टिल्टेड लहरें दरअसल साउंड वेव्स यानी आवाज की लहरें हैं जो मौसीकी के रवा बहाव को जाहिर करती हैं। इसका रोशन सब्ज रंग जवानी, तवानाई और ताजगी की अलामत है। डिजाइनर्स ने इसे इस तरह बनाया है कि ये छोटी सी मोबाइल स्क्रीन पर भी वाज़े नजर आए और लोगों को फौरी तौर पर म्यूजिक और तफरीह की याद दिलाए। ये लोगो म्यूजिक इंडस्ट्री में आने वाली डिजिटल लहर की नुमाइंदगी करता है। नंबर 3, टोयोटा। टोयोटा के लोगों में 3 दायरे एक दूसरे के अंदर जुड़े हुए हैं जो पहली नजर में एक काउबॉय हैट लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक सुई का नाका है जिसके अंदर से धागा गुजर रहा है। ये टोयोटा के माजी की याद दिलाता है जब वो कारें नहीं बल्कि कपड़ा बुनने की मशीनें बनाया करते थे। सबसे शॉकिंग बात यह है कि अगर आप इन तीनों दायरों को अलग अलग देखें तो इनके अंदर TOYOTA के तमाम हरूफ छुपे हुए हैं। ये एक ऐसा जीनियस डिजाइन है जिसमें ब्रांड की पूरी हिस्ट्री समो दी गई है। नंबर 2, BMW। BMW के लोगों के बारे में सबसे मशहूर मिथ ये है कि ये हवाई जहाज का घूमता हुआ पंखा है, लेकिन कंपनी खुद इसे मुस्तरद कर चुकी है।
असल में इसके बीच में मौजूद नीला और सफ़ेद रंग जर्मनी के इलाके बवेरिया से लिया गया है, जहां ये कंपनी पैदा हुई थी। BMW का लोगो इनकी इलाकाई पहचान और इंजीनियरिंग पर फख्र को जाहिर करता है। अगरचे कंपनी पहले हवाई जहाज़ों के इंजन बनाती थी, लेकिन लोगों का डिज़ाइन खालिसतन इनके कौमी रंगों पर मबनी है, जो आज ऐशो आराम और ताकत की अलामत बन चुका है। नंबर 1, स्टारबक्स। स्टारबक्स के लोगों में मौजूद वो सब्ज रंग की औरत कौन है? ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक सायरन है, जो कदीम यूनानी कहानियों में समुद्री मखलूक मानी जाती थी। सायरन मछेरों को अपनी सुरीली आवाज़ से अपनी तरफ माइल करती थी, और स्टारबक्स का पैगाम भी यही है कि उनकी कॉफ़ी की खुशबू आपको अपनी तरफ खींच लाए। लोगों का गोल्ड डिज़ाइन और सब्ज रंग सुकून और मयार को जाहिर करता है। ये थी आज की वीडियो। अगर कोई सवाल है दिमाग में तो लाजमी कमेंट में पूछें, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़।